आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 73। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हम बीमार क्यों होते हैं का पार्ट विभिन्न प्रकार के रोग। हम विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में बात आज करेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं, वो उनको हम किस श्रेणी में डालते हैं। मेरे एक मित्र ने टीबी होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, किसी को इंसान को क्या हुआ, टीबी हुआ, तो उसने क्या विद्यालय की 3 महीने की छुट्टी ले ली। लेकिन हम क्या होता है, हम जब बीमार होते हैं तो हम तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो इन दोनों बीमारी में ऐसा क्या फ़र्क है कि उसको तो ठीक होने में 3 महीने लग रहे हैं और हम तो ठीक हो जाते हैं, हम अपने स्कूल आ जाते हैं 2 दिन में, है ना। मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं हो सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती, जैसे डायबिटीज़ होती है, थायराइड होता है, कैंसर होता है। ठीक है, ये ठीक नहीं हो सकती। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत तक रहते हैं, मतलब कि हमेशा ज़िंदगी भर भी रह सकते हैं। ऐसे रोग होते हैं, कैंसर, थायराइड वगैरह ऐसे रोग हैं, डायबिटीज़, है ना, कि वो हमेशा हमें पूरी ज़िंदगी भर रहते हैं या फिर कुछ साल तक भी रह सकते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक या जीर्ण रोग कहते हैं। समझ में आ गया। जो ऐसे रोग होते हैं जो बहुत सालों तक चलते हैं, जो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं या बहुत सालों में ठीक होते हैं, उनको हम बोलते हैं दीर्घकालिक रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में ज़रूर आता है। लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द और आँख आना इत्यादि जैसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। जैसे हमें खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार, इसमें तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं ना, कि 2 दिन में स्कूल आ जाते हैं वापस से हम लोग। सिर दर्द में भी आ जाते हैं हम स्कूल। आँख में हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो जो ऐसे रोग होते हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं तीव्र रोग। वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं तीव्र रोग। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मतलब कि ये जो हमारी बीमारियां हैं ये हमें हमेशा के लिए नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कुछ दिनों के लिए हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, हमें थोड़ी वीकनेस आ जाती है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहता है। फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और हम भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जबकि दीर्घकालिक रोग में क्या होता है, वो हमें स्थायी नुकसान, परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए वो हमें नुकसान पहुंचा देते हैं हमारे शरीर को। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, दीर्घकालिक रोग और तीव्र रोग में डिफरेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रोग फैलने के आधार पर हम रोग को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। कि जो रोग हमारे फैलते हैं, है ना, तो उनको 2 प्रकार में बांटते हैं। एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है, जो एक दूसरे से संक्रमित होता है, जैसे कोविड-19 आजकल हो रहा है हमारा, है ना। और असंक्रामक रोग क्या होता है, जो एक दूसरे से नहीं होता, जैसे कि सिर दर्द, है ना। हमें सिर दर्द हो रहा है या हमें लूज मोशंस लगे हुए हैं, तो ये एक दूसरे से नहीं होते हैं। ठीक है, पूरे इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। संक्रामक रोग वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। जूम कर लेते हैं बेटा, उनको संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं उनको संक्रामक रोग कहलाते हैं। यह कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको रोगाणु मतलब जिनसे हमें बीमारियां हो रही हैं, के द्वारा होते हैं। किनके द्वारा होते हैं, रोगाणु के द्वारा। जो सूक्ष्म जीव बताए थे ना मैंने आपको, बैक्टीरिया बताया था और हमारा वायरस था, प्रोटोजोआ था, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया ही होता है। यह रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, संक्रामित किससे होते हैं, पानी से हो सकता है, गंदा पानी होता है, बैक्टीरियल डिजीज उससे हो सकती हैं हमें, है ना। एक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है, ठीक है, और अन्य माध्यम से भी संचालित हो जाता है। ठीक है बेटा, संक्रामक रोग वो होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं, इन्हें हम संचारित रोग भी के नाम से भी जान सकते हैं। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्ग में रखा जा सकता है, मतलब कि जो हमारे जो ये रोग हैं इनको किस मतलब जो इनके कारक हैं, किस किस वजह से ये होते हैं, ठीक है, उनको हम अलग अलग श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से, मतलब वायरस से कौन से होते हैं, कवक से कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ते हैं।